जी आज संशय के घेरे में है, लेकिन शंकर जी को भगवान राम ने व्यंग किया। उन्हें कहा सती एक काम करना कि आप भगवान की परीक्षा लेने आई, आप परीक्षा में पकड़ी गई और आपका अकेले विचरण करना ये न्याय संगत नहीं है। अब सती जी जब लौट करके जाने लगी, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, शंकर जी के पास जब सती जी वापस लौट करके जाने लगी तो सती जी बार बार मन में एक ही चीज सोच रही है। क्या? जब शंकर जी पूछेंगे सती लौट कर आ गई, परीक्षा लिया तुमने, हमारे नारायण की परीक्षा ली, हमारे भगवान की परीक्षा ली, कैसे लिया, किस रूप में लिया, मैं क्या कहूंगी? और ये सोचकर सती जी विचार करते हुए जा रही है। तब तक सती जी के मन में एक भाव आया, थोड़ा सा झूठ यहाँ और थोड़ा झूठ वहां बोल देंगे, काम चल जाएगा। यानी हमारे भोलेनाथ बड़े सीधे साधे हैं, थोड़ा भी झूठ बोल देंगे काम चल जाएगा। लेकिन विचार करेंगे हमारे भोलेनाथ ऐसे सत्यनिष्ठ हैं, ऐसे सत्यनिष्ठ हैं कि जहां पर असत्य का एक मिनट के लिए भी ठहराव नहीं है, एक मिनट के लिए असत्य रुक नहीं सकता। और विचार करेंगे सती जी मन में बार बार सोचते हुए आ रही हैं। और जैसे ही भोलेनाथ के पास पहुंची, शंकर जी ने पूछ दिया, हंसा। भगवान शंकर मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा कहो सती। सती जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा लीन परीक्षा कवन विधि। हे सती, हमारे भगवान की परीक्षा लेने गई थी ना, कथा सुना, लीला देखी और लीला देखकर परीक्षा लेने पहुंच गई। हे सती, परीक्षा लिया तुमने, लेकिन सत्य बताना, झूठ मत बोलना। सती ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि। कैसे लिया हमारे प्रभु की परीक्षा? कि लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। हे सती, झूठ मत बोलना, सही बताना, परीक्षा कैसे? सती जी ने कहा बस कुछ नहीं, कोई परीक्षा नहीं। ने कहा क्या? अच्छा एक बात जान लीजिए, जो सबसे झूठ बोलने वाला होता है ना, तो जब फंसता है वो तो सीधे एक ही बात कहता है, हम कुछ नहीं जानते। जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा लगा दे और झगड़ा लग जाए और दोनों लोगों के बीच में उसे बुलाया, भैया बताओ तुमने ये कहा, तो जो जितने